हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व, उनको हम कैसे याद करेंगे, उनके परमाणु क्रमांक हम कैसे ज्ञात करेंगे और बाह्यतम कोश में कैसे इलेक्ट्रॉन हमें आने हैं, भरने हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हम एस ब्लॉक की ओर। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बात जान लीजिएगा, हमारे पास जो है एस ब्लॉक हमारे पास दो प्रकार का होता है। नंबर 1 में बात करूं एस ब्लॉक की, तो सबसे पहला एस ब्लॉक होता है फर्स्ट ए और दूसरा हमारे पास होता है सेकंड ए। ठीक है, ये हमारे पास जो होती है बोलते हैं हम क्षार धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षार धातुएं। और नंबर दूसरी जो हमारे पास होती है इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको फर्स्ट ए में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS1 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बात करूं NS2 होता है। मतलब इसका जो होता है ना अंतिम इलेक्ट्रॉन, मैं कहना चाह रहा हूं अंतिम इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें जो हमारे पास अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो होता है वो NS2 होता है। मतलब उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके बाह्यतम कोश में S इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है एस ब्लॉक। एक बात ध्यान रखिएगा, अब बात आती है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसे कहते हैं तो लिख, इसमें बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, लिख लीजिए जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ में जाता हो? एस में, एस ब्लॉक। ये कह सकते हो एस कक्षा की बोल सकते हो, एस ब्लॉक की बोल सकते हो, या बोल सकते हो, ठीक है, या तो आप एस ब्लॉक कर सकते हो, या आप सीधी सी बात है यहाँ पर क्योंकि हम तो परिभाषा लिख रहे हैं ना। तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रविष्ट होता है वही हमारे पास से कहलाएंगे एस ब्लॉक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? ऐसे कक्षक भी लिख सकते हो, ठीक है, एस कक्षक में प्रविष्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे पास जो है, नोट करिएगा सब लोग, लिख लीजिएगा। तो जो एस ब्लॉक हमारे पास है, एस ब्लॉक के जो तत्व हमारे पास होते हैं वो कितने होंगे, उसके परमाणु क्रमांक हम कैसे लिख सकते हैं, और दूसरी बात उन तत्वों के में रंग कैसे होते हैं, मैं आपको इस लेक्चर में ये बात आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की ओर। क्या चलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप की। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेकेंड ए ग्रुप की। ठीक है, तो फर्स्ट ए में हमारे पास से पहले आ गया हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो हमारे पास एक अधातु तत्व है। क्या है? एक अधातु तत्व हमारे पास है। हाइड्रोजन हमारे पास हो गया, इसकी शॉर्टेज लिख लीजिएगा ली मतलब कि Li, ली ना मतलब हमारे पास Na हो गया। ली ना के रब से फरियाद, ली ना के रब से फरियाद। तो ली ना मतलब सोडियम, के मतलब हमारे पास पोटेशियम, रब मतलब हमारे पास हो गया आरबी रुबिडियम, और हमारे पास से हो गया मतलब कि सीजियम, और फरियाद मतलब Fr फ्रेंसियम। आप सभी को इनके याद तो नाम होंगे। Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, Re मतलब रुबिडियम, Cs सीजियम और Fr फ्रेंसियम। इसी तरह सेकेंड ए की हम बात करते हैं तो इसमें होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा मतलब हमारे पास बी हो गया, मांगे मतलब Mg, कार मतलब कैल्शियम,
स्कूटर मतलब हमारे पास एस आर हो गया, और बाप मतलब कि बी ए हो गया, और राजी मतलब कि आर ए होगा। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ रहे हो इस बात को आप? तो हमारे पास जो है, ठीक है, ये मैं लिखवा दिया। अब इसमें एक बात और लिख लीजिएगा। अगर अब बात करूं लिथियम की, बात करता हूं लिथियम से लेकर सीजियम तक, अगर मैं लिथियम से लेकर सीजियम तक बात करता हूं तो हमारे पास ये सब क्या है, धातु हैं। ये सब क्या है, धातु हैं। और जो है फ्रेंशियम एफआर है, तो इसमें आप लिखेगा ये हमारे पास क्या, रेडियो, ये क्या हमारे पास रेडियो एक्टिव, ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव तो तत्व है। ठीक है, और मैं बात करता हूं इसकी, तो इसमें हमारे पास जो ये है आर ए रेडॉन, ये हमारे पास क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। बात समझ रहे हो आप? ये हमारे पास क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। और एक बात और लिखिएगा कि जो हमारे पास ये होते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु की एक संयोजी, ये क्या है, एक संयोजी, ये सब एक संयोजी तत्व है। एक संयोजी का मतलब है कि NS1 मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये हमारे पास जो है ये सब क्या है, द्विसंयोजी है। क्या है ये क्या हमारे पास द्विसंयोजी तत्व है। क्या है, द्विसंयोजी तत्व। द्विसंयोजी का मतलब ये है कि इनके भाइतम कोश में S जो होगा उसमें क्या होगा, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है? जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं आपको साथ के साथ इसे बता रहा हूं। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपकी? ठीक है, अब मैंने बता दिया, सबसे बढ़िया ट्रिक बताई मैंने, ली ना के रब से फरिया मतलब लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम सीजियम। इधर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मैंने बता दिया आपको, ये तो बता दिए आपको। जो है इनके नाम तो पता ही है, ये लिखवाए, पता है, वेरी गुड। तो ये आपको नाम पता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि हमें ये जो एक बात इसमें वो लिख लीजिएगा, ये जो होता है ये इसे हम बोलते हैं क्षार मृदा धातु। इसे हम बोलते हैं क्षार, इसका जो सेकंड ए होता है इसको जो नाम से पुकारते हैं हम क्षार मृदा धातु। जैसे कि मान लीजिए कोई मनुष्य है, अब उस मनुष्य को आप ये तो कहोगे नहीं, हाँ वो मनुष्य भाई इधर आ जा, उसको आप किसी नाम से पुकारो। इसी तरह जो हमारे पास एस बिलो का सेकंड ए है, उसी तरह इसका नाम रखा गया है जिससे कि आप इसको जानेंगे। तो क्षार मृदा धातु जो हमारे पास है वो सेकंड ए कहलाएगी। और हमारे पास जो क्षार धातु है ये बोल दीजिएगा क्षार धातु। तो जो क्षार धातु हमारे पास है वो हमारे पास फर्स्ट ए कहलाएगी। बात समझ आती है? ये इसका नाम है, क्या है, जैसे कि मान के चलिएगा, जैसे कि बिल्ली है तो उसका नाम बिल्ली रखा गया, तो आती है, कुत्ता है, सांप है वगैरह, जैसे इनका नाम है, इस तरह हम इनको तत्वों को क्या हमें नाम दे दिया गया है क्षार मृदा धातु। इसी तरह हमें नाम दे दिया क्षार धातु। बात समझ में आती है? मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, ये सब एक संयोजी है, मतलब जो इसका एस होगा, एस मतलब एस बिलो तत्व है, तो जो एस है, एस की परिभाषा भी लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। एस बिलो का मतलब होता है कि जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं, या कह सकते हो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कह सकते हो आप कि वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रविष्ट होता है उसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं कि हम इनके परमाणु क्रमांक, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है परमाणु क्रमांक हम कैसे बनाएंगे इसको, और दूसरी बात यह है कि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे, इसकी शानदार ट्रिक मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो अब दूसरी बात है इसमें परमाणु क्रमांक, क्या हमें परमाणु क्रमांक हमें कैसे ज्ञात करना है, इसकी मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको मैजिक नंबर तो याद होंगे, मैजिक नंबर याद है आपको? बता दो, मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, और यदि कोई एलिमेंट आता तो बाद में 32 कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिएगा, इन्हीं से ही काम चल जाएगा हमारा। तो आप जानते हैं, इससे पहले मैं बात करूं फर्स्ट ए की बात करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बात करूंगा सेकंड ए की। तो फर्स्ट ए में आप लिख लीजिएगा एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, ली ना
के रब से फरियाद। इस तरह में है बेटा मांगे कार स्कूटर व राजी। बात समझ रहे हो? तो आपको ये मैजिक नंबर याद रखना है और आपका बहुत आसान तरीका है परमाणु क्रमांक ज्ञात करने का। देखो बस आपको पहले जो तत्व है उसका पता होना चाहिए, वो तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक सभी जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब 1 होता है। तो आपको इस 1 में से पहले 2 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना और फिर 18 जोड़ना, फिर 32 जोड़ना है। तो मगर 1 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो हमारे पास मैं यहाँ लिख कर चल रहा हूं, मैं इधर प्लस करूंगा, इधर परमाणु क्रमांक लिखूंगा। तो मैंने इसमें +2 ऐड कर दिया, तो 1 में +2 ऐड करने के बाद हमारे पास परमाणु क्रमांक 3 आ गया। और हमने इस 3 में हमने +8 कर दिया तो इसमें 11 आ गया। और इस वाले 11 में अगर मैं प्लस के हमें जो 8 फिर हमें 1 और ऐड करना है तो हमारे पास 19 आ गया। और फिर हमको +18 करना है ऐड, तो हमारे पास 37 आ गया। समझ पा रहे हो ना? और 37 के बाद अगर मैं फिर +18 करूँ ऐड इसमें तो हमारे पास कितना आ गया? 55 आ गया। और यदि मैं फिर इसमें 32 कर दूं ऐड तो हमारे पास 87 आ गया। आप एक बार चेक कर सकते हो, इसे बहुत आसान तरीका है। एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है? देखो सबसे पहला जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक बस आपको याद हो। समझ पा रहे हो? पहला हमारे पास हाइड्रोजन था, इसलिए हमने हाइड्रोजन के बाद तुरंत 2 लिखा। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो आप 2 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नहीं जोड़ा। अगर हाइड्रोजन हमारे पास है तो हाइड्रोजन 1 हो गया, 1 के बाद आपको 2 जोड़ना है। ये फर्स्ट एक ही बात है, ध्यान रख लेना इस बात का। 2 जोड़ा 3 आ गया, फिर 2 में हमने 8 जोड़ा तो 11 आ गया, फिर 8 जोड़ा तो 19 आ गया, फिर 18 जोड़ा तो 37 आ गया, और फिर हम 18 जोड़ा तो हमारे पास 55 आ गया, फिर 32 जोड़ा तो हमारे पास 80 आ गया। कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर 1 में टिक लगी तो बोले लग जाएगी, भाई दूसरे में भी लगेगी और बहुत शानदार लगेगी। देखो भाई दूसरे का पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक हमारे पास क्या होता है? 4 होता है। सिंपल बात, हमने 4 है। कोई डाउट, कोई समस्या? तो जो 4 है बस दूसरे वाले में आपको 2 छोड़ना है, 2 छोड़ना है। 2 हमने छोड़ दिया, हमें ये लेना, बस ये बात थोड़ा ध्यान रख लेना। तो जो हमारे पास परमाणु क्रमांक जो है, जो हमारा बेरियम में 4 है, तो जो 4 हमारे पास है उसमें आपको 8 जोड़ना है। मैंने यहाँ पर +8 जोड़ दिया तो 8 4 12 हो गया। बस समझ रहे हो? और फिर बाद में इसमें फिर मैंने प्लस के 8 जोड़ दिया, हमारे पास क्या हो गया? 20 हो गया। और फिर इस वाले 20 में हमने प्लस के 18 जोड़ना है। जब इसमें 18 जोड़ेंगे हमारे पास 8 ये हो गया और हमारे पास 38 हो गया। बस समझ रहे हो? और फिर इस वाले 38 में हमें फिर दोबारा जोड़ना है 18, तो हमारे पास 6 ये आ गया, 3 और 4 5 56, 56 हो गया, 56 हो गया। और फिर 56 में हमें जोड़ना है 32, 6 2 8 हमारे पास ये हो गया, और 5 3 8 हमारे पास 88 हो गया। बात समझ रहे हो? बेरियम मतलब 4 हो गया, मैग्नीशियम 12 हो गया, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम 38 मतलब 38 हो गया, और BF 56 हो गया, और RA रेडियम, इसे हम 88 इसका हमने नाम कर दिया। बात समझ पा रहे हो? एक बात क्लियर हुई कि नहीं? परमाणु क्रमांक में बात आती है, बहुत बढ़िया। अब परमाणु क्रमांक तो हमारे साथ समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कैसे बनाना है। बहुत शानदार ट्रिक, यूं हो जाए एकदम से, ठीक है? तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, उतार लीजिएगा, ठीक है? तो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें मैंने आपको परमाणु क्रमांक तो बता दिया, अब हम एक एक करके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको समझना बहुत ही आसान भी है और इतना आसान भी नहीं। देखो तो समझाएंगे, हर चीज आसान लगेगी आपको, यूं हो जाएगा सब बात। तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट ए होता है उसके भाइतम को से मैंने लिखवाया था 1s1, मैंने लिखवाया था NS1। N का मतलब ये होता है, मैंने आपको परमाणु जो सेशन चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था N हमारे पास में क्वांटम संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7,
ये मैंने बताया था, n यहाँ पर भी नंबर है, संख्या है। तो आपको हाइड्रोजन पता ही होगा, हाइड्रोजन हमारे पास क्या आता है 1s1। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम में जैसे कि हमने 1s1 लिखा है, इसी तरह आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, उसके बाद आपको लिखना है 2s1, फिर बाद में 3s1, बस एक नंबर बदल जाना है। फिर इसमें लिखना 4s1, फिर लिखना 5s1, और फिर बाद में लिखना 6s1, और फिर लिखना 7s1। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको बता दिया है, उनके लास्ट में तो s1 आएगा ही, ये महत्वपूर्ण बात है। उनके बाह्यक कोश में ये अंतिम इलेक्ट्रॉन s में आएगा, पर क्या आएगा 1 1 आएगा। s में क्या आएगा हमारे पास 1 1 आएगा। तो बस हमें संख्या चेंज करनी, पहले वाले में जो तत्व होगा 1 लिखना, दूसरे में 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5, और फिर 6 7। बस समझ आ रही है? आपको इतना चल गया पता कि इसके भाइतम कोश में भाई 7s आ रहा है, 6s आ रहा है, 5s आ रहा है, और ये ज्यादा सवाल हम यूज करते हैं। और इससे पहला वो लिखना तो आप वो भी लिख लीजिएगा। भाई तो जब आपको चल गया पता कि 2s1 आ गया, तो आपको याद होगा कि 2s1 जो हमारे पास आता है वो कब आता है, 3s1 कब आता है। तो आप याद करो, जो 3s1 आता था वो नियोन के बाद आता, Ne नियोन। किसके बाद आता? Ne नियोन के बाद आता। भाई आता तो नहीं, आता था नियोन के बाद में, ठीक है। तो हमारे पास जो है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि 3s1 था, इससे पहले हमारे पास जो है 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो 10 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत क्या है? 10 का मतलब हो गया नियोन। नियोन का मतलब हमारे पास जो है परमाणु क्रमांक जो होता है 10 होता है। इस तरह मैं बात करूं, जब 2s1 आ गया मतलब कि हमारे पास 3 में से 1 चला गया, अब 2 का बनाना, 2 का मतलब हमारे से पहले क्या है? हीलियम आ गया। क्या आ गया? हीलियम आ गया। तो ये हो गया कि दसम तरीका है। इस तरह मैं बात करूं पोटेशियम की, जो हमारा पोटेशियम है, तो हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? आर्गन आ जाएगा 18, 18 तक आ जाएगा, नहीं आएगा। अब इसी तरह हीलियम नियोन। अब इसी तरह मैं बात करूं 5s1, तो 5s1 आपको याद होगा क्रिप्टॉन के बाद Kr के बाद आता है, मतलब 36 के बाद आता नहीं आता है। और फिर बाद में बात करूं, ठीक है, मैं बात करता हूं, अब फिर बाद में इसके बाद आएगा जिनोन, और फिर बाद में इसमें आएगा Rn रेडोन। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास Rn जो हमारे पास 7s1 हमारे पास हो गया, इतना जिनोन हमारे पास 6s1 हो गया, और हमारे पास Kr 5s1 हो गया, आर्गन Ar आर्गन हमारा 4s1। इसी तरह आपको जो है किसी का भी जो है, मतलब फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है, जो हमारे पास 4 धातु हैं, उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको ये बात रखना कि NS1 मतलब बाह्यतम कोश में हमारे पास 1 आएगा। लिथियम होगा तो उसका 2s1, फिर आप संख्या 2 3 4 5 6 7, और बाद में SS में 1 1 लगा सकते हो। बात समझ आती है? ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड है क्षारीय मृदा धातु की ओर। अब हमें चलना है सेकंड एक ही हमें और चलना है। मैंने बताया था कि इसके NS2 मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये पक्का तय है। तो मैं लिख लेता हूं, हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी रेडियम, ठीक है यार। बेरियम हो जाना जो है, ये बात हमारे पास हो गई। मैं बात करता हूं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो आपको कंफर्म बात पता होगा, हमारे पास जो है इसका होता है परमाणु क्रमांक 4 12 20, ठीक है। और हमने बताया था जो हमारे पास हो गया 4 12 20। अब मैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, 4 का मतलब हमारे पास जो है हाफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना होगा तो 1s2 और 2s2 आए, ठीक है। तो हम बात करूं 1s2 और 2s2, तो बाह्यतम कोश में इसके 2s आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको किसी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाल देना है, और उसके बाह्यतम कोश में जो भी आ रहा होगा, जैसे कि 2s2 आ रहा,
तो मैंने बताया एस में 2 है, सब में आपको 2 का मतलब आप एन की संख्या बढ़ाते चले जाओगे और एस में 2 इलेक्ट्रॉन रखने, 2 से रखने बिल्कुल भी। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया 3s2, ये हमारे पास हो गया 4s2 और ये हमारे पास हो गया 5s2, ये हमारे पास हो गया 6s2 और ये हमारे पास 7s2। मैं थोड़ा इसका लिखना भूल गया। मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है। तुम्हारे पास ये हमारे पास होता है 88, ठीक है। 88 के बाद 56 होता है ये, और 56 के बाद में हमारे पास जो होता है ये हमने 8, यहां पर हमने अगर मैं बात करूं 4 8 12, फिर ना 8 जोड़े और फिर बाद में 18 जोड़ दिया था, ठीक है। तो 18 का मतलब हमारे पास ये 8 हो गया, हमारे पास 3 38 हो गया, ठीक है। उस छोटे से निकाल सकते हो, डायरेक्ट याद भी है तो आपको लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो इनको डायरेक्ट याद था, मैंने फिर बताया आपको कैसे करना दोबारा। तो ये हमारे पास बात आ गई। मैं बात करता हूँ बी, ये आ गया, ये आ गया, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा साइड वाइज देता हूँ, एक बात ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास हो गया 2s2 3s2, ये हमारे पास 4s2, फिर बाद में हमारे पास 5s2 और ये हमारे पास 6s2 और ये हमारे पास 7s2 हमारे पास हो गया। तो आपको ये बात यहाँ तक क्लियर होगी नहीं हुई है, हो गई। तो अब बात करता हूँ बेरियम से। बेरियम से पहले हमारे पास आएगा हीलियम। क्या आएगा? हीलियम। हीलियम हमारे पास जो है 2 होता है, तो हमारे पास यहाँ आ गया हीलियम। इसके बाद हीलियम के बाद में मैं बात करता हूँ 12, तो उसके बाद हम लेंगे नियोन। 10 तक था पूरा, 10 के बाद यही नियोन के बाद में यहाँ पे लिखेंगे आर्गन, फिर बाद में Kr लिखेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर लिखेंगे जीनोन Xe और उसके बाद में हम लिखेंगे Rn। सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, बस आपको करना है उसके भाइतम कोष में जो उसमें हमने लिखा था 1, उसमें एस में डाले थे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर डाले 2 इलेक्ट्रॉन, वही सेम डिक्टो ऐसे करना आपको, बात में आती है। तो मैंने आपको इससे बताया है गैस बिलोक हमारे पास जो होता है, परमाणु क्रमांक कैसे इसका हम निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। दूसरी बात, इसमें इसका नाम क्या होता है, इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बात क्लियर होगी। अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि इनके रंग कैसे होते हैं, आप इनके रंग और जान लो, ठीक है। ये भी कभी कभी सवाल आ जाता है एग्जाम में। तो बात चल रही थी हमारे पास रंग की कि इनका जो है तत्वों का रंग कैसा कैसा होता है। तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ए की, लिख लीजिएगा। मैं फर्स्ट ए की बात कर रहा हूँ आपसे। हमारे पास हो गया लिथियम, सोडियम, अगर मैं बात करता हूं इसकी, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं लिथियम की, तो लिथियम लिखेगा ये होता है गहरा लाल। क्या होता है? ये होता है गहरा लाल, ठीक है। लिथियम पास कैसे होता है? गहरा लाल होता है। नंबर 2 हमारे पास है सोडियम, इसे लिखिएगा सुनहरा पीला। सुनहरा पीला होता है ये। और मैं बात करूं पोटेशियम की, तो ये होता है हल्का बैंगनी। क्या बोलेंगे इसे? हल्का, ये हमारे पास क्या होता है? बैंगनी, ठीक है, हल्का बैंगनी हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं आरबी, तो वो हो गया हमारे पास लाल बैंगनी। लाल बैंगनी हो गया हमारे पास। और मैं बात करता हूं CS, हमारे पास ये होता है आसमानी। एक मिनट में सेकंड देता हूं सेकंड पे। ये होता है आसमानी नीला। आसमानी नीला, आसमानी नीला हमारे पास ये होता है। और आपको अगर मैंने बताया था आपको, ये हमारे पास क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूं सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप पे रंग और हमारे पास जो है कैसे कैसे होते हैं उसका रंग मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं बात करता हूं सेकंड ए की बात करता हूं, ठीक है। मैं बात करता हूं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। तो
मैं बात करता हूँ इनमें कलर की, क्या चल रही है, कलर की, रंग, ठीक है। मैं बात करता हूँ मैं कलर की, तो आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिएगा इन दोनों को, बताऊंगा रीजन में, फिलहाल आप इनके लिखिएगा। ये सबसे पहला जो होता है सी ए, इसका लिखा है ईंट जैसा लाल, ईंट जैसा लाल। नंबर 2 में बात करता हूं तो इसमें लिखा गहरा, गहरा लाल। और बी ए हमारे पास जो हो गया ये सेब जैसा हरा, सेब जैसा हरा, और इसको लिख लीजिएगा सिर्फ लाल। अब मैं इन दोनों की बात बता रहा हूं, इन दोनों की जो बात है, महत्वपूर्ण जो बात है, इन दोनों की आप लिखिएगा, ठीक है। इसमें आप लिखिएगा तो हमारा बी ई हो गया व एम जी, के लवण मतलब साल्ट, के हमारे पास जो लवण है वो ज्वाला, बी व मैग्नीशियम के लवण ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि देखिएगा, क्योंकि उत्तेजन ऊर्जाएं, यह उत्तेजन ऊर्जाएं, इस सब मैं आपको तेज ऊर्जा है, मैं आपको इंग्लिश में लिख देता हूं, इसके लिए आप लिख सकते हो EXC, लिखिएगा ठीक है, बहुत अधिक होती है, क्या होती है, बहुत अधिक होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का ये है कि जब बी हमारे पास बेरियम व मैग्नीशियम के अलावा ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तेजन ऊर्जाएं, एक्सीसेशंस एनर्जीज बहुत अधिक हमारे पास होती है, उसकी जो उत्तेजन ऊर्जाएं होती है वह बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बात समझ आ रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मैंने जो आपको इसमें बातें बताई हैं वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस समय लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टी मतलब किसके गुणधर्म पढ़ेंगे, बहुत सारी ट्रिक होगी उसकी भी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, और हमारा जो है यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।